अमृत भारत स्टेशन योजनाओं के अंतर्गत रेवाड़ी, खैरतल और दौसा स्टेशनों पर हुए पुनर्विकास कार्य पूर्ण। दौसा रेलवे स्टेशन पर आने जाने का एक ही द्वार बन रहा परेशानी का सबक। रेलवे ने दिया अन्यत्र रास्ता निकालने का आश्वासन। अमृत भारत योजना के अंतर्गत राजस्थान की राजधानी जयपुर से मात्र 60 किलोमीटर दूर स्थित दौसा रेलवे स्टेशन पर भी करोड़ों रुपए की लागत से पुनर्विकास कार्य कराए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकरण ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 15.17 करोड़ रुपए की लागत से किए गए इस कार्य में स्टेशन को आधुनिक और यात्री अनुकूल बनाया गया है। सर्कुलेटिंग क्षेत्र में सुविधा क्षेत्र को विकसित किया गया है और साथ ही स्टेशन भवन में पोर्च का निर्माण भी किया गया है। 4.10 करोड़ रुपए की लागत से ऊपरी पैदल पुल एफओबी का निर्माण किया गया है, जिसमें रैंप और कवरिंग शेड का भी प्रावधान किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही 1.8 करोड़ रुपए की लागत से 2 लिफ्ट भी लगाई गई हैं। स्टेशन पर ट्रेन इंफॉर्मेशन बोर्ड और कोच इंडिकेटर बोर्ड लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सीसीटीवी का प्रावधान भी किया गया है। महिला और बच्चों के लिए सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। दौसा में एक ही प्रवेश व निकास द्वार बन रहा बड़ी परेशानी का कारण। दौसा रेलवे स्टेशन पर रेलवे ने करीब 15 करोड़ रुपए खर्च कर विभिन्न तरह के विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार न सिर्फ यहां आने वाले यात्रियों के लिए भारी परेशानी का कारण बन रहा है, बल्कि कभी भी एक बड़ी दुर्घटना का मुख्य कारण भी बन सकता है। रेलवे स्टेशन के बाहर आने और जाने के लिए एक ही मुख्य द्वार होने के चलते दिन भर टेम्पो, ई रिक्शा और अन्य वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। इसके साथ ही रेलवे ओवरब्रिज भी स्टेशन के सामने ही उतरने के कारण यहाँ पर तेज गति से वाहन आते रहते हैं, जिनके स्टेशन के सामने लगे वाहनों के अंबार से टकराने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। दौसा के नागरिकों की बहुत पहले से ही स्टेशन पर दूसरी वैकल्पिक रास्ता या गेट बनाने की मांग चली आ रही है, जिसके लिए पूर्व सांसद जसकौर मीणा और वर्तमान सांसद मुरारीलाल मीणा भी रेलवे सहित स्थानीय प्रशासन को लिखकर स्थिति से अवगत करवा चुके हैं और अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग का पत्र भी जारी कर चुके हैं। अब इसमें यदि रेलवे और स्थानीय प्रशासन मिलकर एक अन्य रास्ता निकालते हैं तो दौसा स्टेशन पर आने जाने वाले लाखों यात्रियों की सुविधा के लिहाज से एक बड़ा कार्य माना जा सकेगा। रेलवे ने जहां अंदर करोड़ों खर्च कर स्थितियों को बहुत खूबसूरत बना दिया है, वहीं बाहर एक द्वार पूरे पैसे की लागत पर पानी फेरने के लिए काफी सिद्ध हो रहा है। हालांकि निरीक्षण के दौरान रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकरण ने उच्च अधिकारियों से बात कर इस बड़ी समस्या के सकारात्मक समाधान के संकेत दिए हैं और आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस मामले में उच्च स्तरीय मीटिंग कर यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि रेलवे अधिकारियों का यह आश्वासन ही रहेगा या जनता को बेहतर सुविधा देने के इरादे जताते हुए इसको मूर्त रूप दिया जाएगा। दौसा से हेमंत के शर्मा की रिपोर्ट। जी, आज मीडिया का टूर हमने जो है रेवाड़ी, खैरथल और दौसा का जो है ये अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत चयनित स्टेशन है, जहां पे हमने पुनर्विकास कार्य लगभग कंप्लीट कर लिया है और शीघ्र ही इन स्टेशनों को जनता को समर्पित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 करोड़ की लागत से हमने इस स्टेशन का पुनर्विकास किया है और इसमें सबसे खास बात है वो है 12 मीटर चौड़े फुटओवर ब्रिज का निर्माण, जो कि भविष्य की यात्री भार की संभावना को देखते हुए विकसित किया गया है। उसके साथ ही साथ नया वेटिंग हॉल बनाया गया, सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार किया गया है, पार्किंग के लिए सुविधा विकसित की गई है, प्लेटफॉर्म की संख्या में सुधार किया गया है, नया जो फ्रंट का बिल्डिंग है उसमें सुधार किया गया है। ये पूरा काम उस संदर्भ में किया गया है कि यात्री जब स्टेशन पर आए तो उनको एक नए अनुभूति का एहसास हो और एक विकसित भारत 2047 का जो माननीय प्रधानमंत्री का जो विज़न है उस संभावना और उस विकास की जो लक्ष्य है उसकी अवधारणा को हम संकल्पित करने में लगे हुए हैं। आपने आज हमें इसके दौसा स्टेशन की जो अभी वर्तमान चीज़ के बारे में बताया उसके बारे में भी संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई है और जिला प्रशासन से भी बात करके इसमें जल्दी जो है कार्रवाई की जाएगी। तो कितने करोड़ का प्रोजेक्ट? 15 करोड़ की लागत से दौसा स्टेशन का नया स्वरूप दिया गया है, कायाकल्प किया गया है, नई सुविधाएं प्रदान की गई है, नए संकेतक लगाए गए हैं, स्टेशन बिल्डिंग का जो बाहर का जो एरिया है, सर्कुलेटिंग एरिया है, वहाँ पर विस्तार किया गया है, नया वेटिंग हॉल बनाया गया है, काफ़ी तमाम सुविधाएं यहाँ विकसित की गई हैं और दौसा स्टेशन जो कि 2 साल पहले जो था उससे बहुत ज़्यादा नए रूप में विकसित हुआ है। यहाँ के जो आमजन हैं, यात्री हैं और जो आसपास के क्षेत्र के निवासी उनको बहुत अच्छी जो है ये सौगात मिलने वाली है। दौसा स्टेशन ब्रिटिश काल से ही बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे न सिर्फ स्टेशन का विकास किया गया है बल्कि दौसा से गंगापुर सिटी की नई लाइन 1 साल पहले बनाई गई है। उसके आगे और भी जो रूट है उसका भी काम चल रहा है ताकि दिल्ली से मुंबई का एक ऑल्टरनेट रूट विकसित किया जा सके। तो रेलवे प्रशासन न सिर्फ नेटवर्क विस्तार में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है बल्कि यहाँ के क्षेत्रवासियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिले और जो है पर्यटन और जो कला संस्कृति को बढ़ावा है वो भी मिल सके।
दौसा से